सारी सृष्टि में कोई भी द्रव्य वस्तु नहीं है जो अपना विकास कर सके, अपने तरीके की जिंदगी जी सके, पतन से उत्थान की तरफ यात्रा कर सके, क्योंकि सारे द्रव्य जीव को छोड़कर अजीव हैं। चार द्रव्य उनमें त्रिकालिक शुद्ध हैं, न उन्हें पतन का अनुभव है न उत्थान का। पुद्गल द्रव्य जड़ है, उसमें क्या विकास और क्या विनाश, क्या अच्छा क्या बुरा, वो अनुभव करने लायक नहीं है। मूर्ति बना दे तो और उसको गिट्टी बना दे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी अनुभूति उसके अंदर नहीं है। अब मात्र बसता है जीव। जीव भी जब कर्म फल चेतना में चला जाता है तो बहुत अच्छे कार्य कर सकता है, लेकिन वो अच्छा बनता नहीं है। सबसे बड़ी पाप प्रकृति है स्थावर। कैसा जीव है, इतनी मेहनत इतना उपकार करता है स्थावर जीव, लेकिन उसके खाते किंचित मात्र भी पुण्य नहीं लिखा रहता। जीव हुआ तो क्या हुआ, जड़ के समान विकास का कोई रास्ता नहीं। पुण्य का कार्य कर रहा है और पुण्यवंत नहीं, मजदूरी कर रहा है मजदूरी नहीं। जीव है लेकिन जीवत्व की अनुभूति नहीं। सबसे बड़ी चीज है धर्म करता हुआ भी, पुण्य करता हुआ भी पुण्यात्मा नहीं कहा उसे साथ। सबसे बड़ा पापी कोई है, पाप कर्म है तो स्थावर नाम कर्म की चपेट में जो जीव आ गया, तीन लोक के अंदर पापी जीवों की संख्या गिनाई जाए तो स्थावर आते हैं। क्यों? जो पाप करता हो उसको लेना चाहिए ना। जो पाप करता हो उसको लेना चाहिए कि सबसे बड़ा पापी है। एक इंद्रिय जीव कोई पाप नहीं करता, फिर भी संसार का सबसे बड़ा पापी है। स्थावर प्रकृति को सबसे बड़ा पाप का। तीन चेतनाओं में कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। कर्म फल चेतना में जो व्यक्ति जीता है वह कोई भी पाप करे या नहीं करे, लेकिन उसको सारा जगत सर्वज्ञ भगवान भी पापी कहते हैं। पंच स्थावर किंचित मात्र भी कोई पाप नहीं करते। हिंसा वो करते नहीं, झूठ वो बोलते नहीं, चोरी वो करते नहीं, कुशील व्यभिचार वो करते नहीं, परिग्रह वो जोड़ते नहीं। कोई पाप ही तो नहीं किया। और जब पुण्य की बात आई तो इतना पुण्य करते हैं, उन जैसा पुण्य उन जैसा परोपकार सर्वज्ञ भगवान भी नहीं कर सकते।
हम और आप भी नहीं करते। इतना पुण्य करते हैं, इतना पुण्य, लेकिन उनके खाते में किंचित मात्र भी पुण्य नहीं। ये दो बातें ध्यान में देना। पाप करता नहीं है और पापी है, और पुण्य ही पुण्य उसके जीवन में होता है, लेकिन पुण्यात्मा नहीं। जो नहीं करता उसका तो नाम लिखा जा रहा है, पाप नहीं किए तो पापी, और जो पुण्य के कार्य करता है उसका नाम। पांचों स्थावर कितना पुण्य करते हैं। हवाएं चलती हैं, सारा जगत ऑक्सीजन पर जी रहा है, प्राण है, श्वासोच्छ्वास। जो वायु सारे जगत के अनंत अनंत जीवों को जीवित रखती है, उससे बड़ा पुण्यात्मा कौन होगा। यदि एक जीव को भी हम मरते समय ऑक्सीजन दे देते हैं तो बहुत पुण्य का कार्य है, एक जीव को। और ये सारे जीवों को जिंदा रख रही है वायु, लेकिन वो पुण्यात्मा नहीं है, कोई पुण्य नहीं लग रहा है उसको। एक गिलास प्यासे को पानी पिला देने पर पुण्य की बात कही है, लेकिन ये जल सारे जगत की प्यास बुझाता है, लेकिन पुण्यात्मा नहीं है। अग्नि को एक दीप जला देते हैं तुम, उसे तुम बड़ा मांगलिक कहते हो, और सारी दुनिया को प्रकाश दे रही है यह अग्नि, कोई पुण्य नहीं। वनस्पति इतनी फलती फूलती है, सारी दुनिया वनस्पति का फल खाती है, गेहूं खाती, दाल, सारा वनस्पति तो खा रहे हैं आप लोग, अनाज गेहूं सब वनस्पति। एक रोटी किसी को खिला दो तो उसकी पुण्य की महिमा बहुत है। जो सारे जगत का पेट भर रही है वनस्पति, पुण्य बिल्कुल भी नहीं। एक छोटा सा भूमि दान दे दो तो बड़ा दानवीर है, और पूरी पृथ्वी सारी दुनिया को अपनी छाती पर बसाए हुए है, कोई पुण्य नहीं। ऐसा क्या पाप किया उन्होंने? ऐसा कौन सा पाप किया कि तुम पुण्य भी करोगे लेकिन पुण्यात्मा नहीं कहलाओगे? बहुत बड़ा अभिशाप। बहुत बड़ी जिंदगी में कोई, मुझे लगता है ऐसा क्यों हुआ इसके साथ, ऐसा क्यों बना, ऐसी क्या स्थिति थी कि उसको जो कर रहा है, हो रहा है, उसका मतलब मेरी दृष्टिकोण से इसने बहुत बड़ा पाप किया होगा। क्या पाप किया होगा कि इसने सबसे बड़ी चीज, जिस पर्याय में पुण्य करने का पूरा मौका मिला होगा, उसमें किंचित मात्र भी पुण्य नहीं किया होगा, तो उसको डाल दिया पुण्य तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। प्रकृति के कुछ नियम ऐसे हैं जो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। तुम्हें किसी ना किसी रूप में दूसरे का उपकार करना पड़ेगा, करोगे, लेकिन होश पूर्वक करोगे। जिस पर्याय में तुमने जन्म लिया उस पर्याय का सदुपयोग करोगे तो फिर तुम्हारा पतन नहीं होगा। तुम्हें अच्छा कुल, अच्छी जाति, अच्छी पर्याय मिली, फिर भी तुमने उपकार नहीं किया, फिर भी तुमने धर्म नहीं किया, तो कर्म कहता है इसको ऐसी दशा में भेज दो, इससे धर्म तो होगा लेकिन ये धर्मात्मा नहीं कहलाएगा। सबसे ज्यादा खतरा एक इंद्रियों में जन्म लेने में जैनियों को है, सबसे ज्यादा खतरा।
जैनी के लिए ये कर्म जो है ना, सबसे ज्यादा जैनी के पीछे पड़े रहते हैं। बस जैनी को माफ नहीं, सारी दुनिया को माफ है। कैमरे लगा के रखे हैं जैनी पर प्रकृति ने, ये गलती करे धड़ाम से पकड़ो इसको, कोई जमानत नहीं, कुछ नहीं। जैनी, क्योंकि जैनी सबसे महाजन जाति है। अच्छे लोगों पर ही निगरानी रखी जाती है, अच्छे लोगों को ही दंड मिलता है। अच्छे लोग जब गलत करते हैं तो उनकी निंदा होती है। अच्छे लोग जब गलत कार्य करते तो उन पर ज्यादा सजा है, क्योंकि तुम अच्छे लोग। मैंने शास्त्रों में खोजा, तुमसे ज्यादा कर्म सबसे ज्यादा दुनिया में किसी के पीछे पड़ता है तो उसका नाम है दिगंबर जैन मुनि। इसको माफ नहीं, सारे दुनिया के साधु सब कुछ माफ है, करते हैं उनको कोई दुर्गति हो, ये कोई नियम नहीं। सारे दुनिया के साधु पता नहीं क्या क्या करते, दिन में खाते, रात में खाते, पता नहीं, आप सबको मालूम। लेकिन दिगंबर जैन साधु जो दुनिया के अजैन साधु कर रहे, जैन साधु करे तो जैन साधु को माफ नहीं, माफी नहीं, सीधा कोई जमानत नहीं। असमण पाऊ गम गणनादि ते निगोद पात्र, वो निगोद में ही जाना है, बीच में कोई कंसेशन नहीं, क्योंकि तुम दिगंबर जैन मुनि हो। चूक जाने पर सबसे ज्यादा, मुनि व्रत में दोष लगाने पर सबसे ज्यादा, मुनि चर्या का पालन नहीं करने पर सबसे ज्यादा, यदि संसार में किसी को सबसे ज्यादा कर्म बनता है तो उसका नाम है तुम्हारे जैन मुनि को। इनको माफ नहीं है, 24 घंटे सर्टलाइज लगे, क्योंकि तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ साधु हो, तुम संसार के सबसे पवित्र साधु हो, तुम संसार के सबसे ऊंचाइयों पर बने। तुमसे गलती होगी तो माफ नहीं किया जाएगा, ये प्रकृति का नियम। अपन ये समझे कि एक ही क्वालिटी का पाप सबको बराबर सजा मिलती हो, नहीं, बहुत अंतर हुआ। जैनी लोगों को सबसे, कई जैनी बच्चे लोग एक कुतर्क करते हैं, ये महाराज इतने लोग रात में खा रहे हैं, क्या ये सब नरक जाएंगे? उन्होंने कहा नहीं। इतने लोग शराब पी रहे हैं, सब नरक में जाएंगे? मैंने कहा नहीं। इतने लोग गुटखा जा रहे हैं, सबको कैंसर होगा? मैंने कहा नहीं। तो महाराज जी फिर मेरे प्राण क्यों ले रहे हो आप? हम जैन खा ले तो मैंने कहा तेरा नंबर तो पक्का है 100%, क्योंकि तुम जैन हो। जैन दर्शन की एक इतनी बड़ी विशेषता है, तीव्र मंद्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद्विदेश, क्रिया में बंद नहीं है, किसी भी कार्य में बंद नहीं है ज्यादा। तुम कौन हो उसको देख के बंद होता है, उसको देख के बंद होता है। वो पाप जानता है, पाप किसने किया है। शराब पी है, गांजा पिया है, गुटखा खाया है, सबको कैंसर नहीं होंगे। पूरे भारत में अभी बहुत पहले एक सर्वे निकला था, परसेंटेज की अपेक्षा
सबसे ज्यादा गुटखा खाने वालों में किस जाति को कैंसर होता है? गुटखा खाने वालों की संख्या परसेंटेज में सबसे ज्यादा जैनियों को, सबसे ज्यादा जैनियों को कैंसर होता है गुटखा खाने वालों को। अजैन का परसेंटेज कम। शराब पीने वालों में सबसे ज्यादा अकाल में मरते हैं जैनी। जितने संसार में जैनी शराब पीते हैं उनकी मौत जल्दी होती है, अजैनों की नहीं। शराब की बोतल भी जानती है कि मुझे कौन पी रहा है। शराब की बोतल जानती है कि मुझे कौन पी रहा है। जैनी होकर पी रहा है, तुझे मैं बचने नहीं दूंगी, पूरी जिंदगी जीने नहीं दूंगी। बहुत बड़ी बात। परसेंटेज सबसे ज्यादा क्यों? उनका क्यों नहीं? यदि एक अजैन रात में खाता है तो उसे ज्यादा पाप का बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसको एक पाप का बंध होता है थोड़ा सा, और जैनी खाए तो 5 गुना पाप होता है। एक ही थाली में एक साथ खाए, कर्मबंध जैनी को 5 गुना और अजैनी को 1। मान लीजिए 20 नंबर का पाप का बंध है। अजैन खाया है तो उसको 20 नंबर का पाप लगेगा, और जैनी ने खाया है तो 100 नंबर का पाप लगेगा। अजैन ने 1 पाप किया है, 4 पुण्य किए हैं। तुमने 1 पाप के साथ 5 पाप और किए। मैं आपसे पूछता हूं, बेटे को पिता का अनुकरण करना चाहिए या नहीं? पिता की बात मानना चाहिए या नहीं? तो वो कहां बुरा कर रहा है? उसके पिताजी रात में खाते, वो कहां पापी हुआ? वो तो अपने बाप का अनुकरण कर रहा है। शेर का बच्चा मांस खा रहा है, कौन सा पाप कर रहा है? उसकी मां खा रही है। माँ बाप का अनुकरण तो सभी बच्चे करते हैं। माँ बाप के प्रतिरूप होते हैं। माँ बाप के जो करते वही तो करना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, एक अच्छी बात है, क्योंकि माँ बाप जो कर रहे हैं उनका अनुकरण करना चाहिए। ये तो अच्छी बात है। दूसरा, उनकी जाति खाती है, अपने जाति का अनुकरण करना चाहिए। उनके शास्त्रों में वर्जित नहीं है तो वे शास्त्रों में वर्जित नहीं है तो वे शास्त्र की आज्ञा मान रहे। उनके गुरु रात में खाते हैं तो चेले का कर्तव्य क्या है? गुरु जो करे वो करना चाहिए। ये 5 कार्यों को वो करता है, मानता है, पाप रात में खाता है बस। लेकिन उसकी क्या गलती है? अब जैन साहब आप आइए, आपको रात्रि भोजन का पाप ज्यादा नहीं है, कोई ज्यादा नहीं। फर्क है तुमने अपने कुल को कलंकित किया है, ये सबसे बड़ा पाप। तुम्हारे कुलवंतों ने, तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे बाप दादों ने रात में नहीं खाया, उन्होंने मना किया, फिर भी आपने किया। रात्रि भोजन का पाप ज्यादा नहीं, कुल को कलंकित करने का पाप ज्यादा है। दूसरा, आपकी जाति में रात्रि भोजन नहीं। दुनिया जानती है जैनी का व्यवहार क्या है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक बात कही थी कि आप की चर्या कैसी होना चाहिए। मेरे अनुसार नहीं,
महाराज जी आप तो बहुत, आपका पेपर बहुत कठिन है, बहुत कठिन है पेपर। आपको यदि छोड़ दिया जाए तो आप तो हमें जीने ही नहीं देंगे, हर चीज में ये छोड़ दो। मैंने कहा ठीक, मेरे अनुसार मत चलो, शास्त्र के अनुसार नहीं, जिनवाणी के अनुसार तुम अपनी शरिया मत बनाओ, ठीक? बस तुम इतना सा कर लो। किसी तुम्हारा अजैन दोस्त हो या अजैन दोस्त के माता पिता हो, उनसे पूछ लेना हम जैन हैं, जैनी का कैसा आचरण होना चाहिए वो बताए, वो ही पाल लेना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। मेरे अनुसार नहीं, एक अजैन से पूछ लेना कि भाई जैनी कैसा होता है। अभी 2-3 दिन पहले, इसके पहले ही पूरा प्रवचन दिया था। एक होटल वाले से पूछ लेना, चलो चलो एक प्लेन में जो भोजन परोसते उनसे ही पूछ लेना कि हम जैन हैं, बस इतना ही बोलना। वो अपने आप तुम्हें जो थाली लाएगा बस उसी दिन नियम ले लेना, आज के बाद मेरा भोजन यही होगा जो सारी दुनिया जानती है। तुम गुरु और आगम की दृष्टि में भ्रष्ट हो, तुम तो सारी दुनिया की दृष्टि में भ्रष्ट हो। सारी दुनिया जानती जैनी रात में नहीं खाता, सबको मालूम, हर अजैन को मालूम है। तुम रात में खा रहे हो, एक पाप कर रहे हो, कुल को कलंकित कर रहे हो। चलो तुम्हारे कुल के संबंध में किसी से पूछ लेना, बूढ़े से, कि हमारे माँ बाप कैसे थे, हमारे दादा दादी कैसे थे, वो जो बताएं उसके अनुसार जीवन करो, उनके अनुसार अपना जीवन ढाल लो, तो भी बेड़ा पार। लेकिन तुम लोग अब ये पाप, जाति का पाप, जैन जाति को तुमने कलंकित कर दिया। कितना बड़ा, पूरी जाति कलंकित हो गई तुम्हारे रात में खाने से। सारे अजैन कहने लगे रात्रि भोजन की ऐतराज नहीं है मुझे, सबसे बड़ा ऐतराज, सबसे बड़ा पाप है कि जो कहते थे जैन रात्रि में नहीं खाते हैं, आज अजैन कहने लगे जैनी भी रात में खाने लगे हैं। बदनाम तुम नहीं हुए हो, बदनाम जैन धर्म बदनाम होगा, जैन धर्म बदनाम होगा तुम्हारे खाने से। तुम्हारे खाने को तो तुमने यदि रात में खा लिया होता तो मैं तो तुम्हें बरी करा देता, तुम्हें जो पाप का बंद होता मैं जमानत दे देता। मैं तुम्हारे खा लिया एक बार रात में तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारा तो दूसरा पाप हो गया तुम्हारे माथे। तुम्हारे रात में खाने से जैन जाति बदनाम हो गई। जो सारे जगत की धारणा थी कि जैनी रात में नहीं खाता, उसने तुम्हारे लिए शाम को इंतजाम किया था बारात में कि हमारे दोस्त कुछ बाराती जैनी हैं। उसने वहां फोन कर दिया कि भाई कुछ जैनी बाराती हैं, इसलिए इंतजाम दिन में बना के रखना। उन्होंने बना के रखा, जैनी बारात में गए, किसी ने शाम को भोजन नहीं किया, बोले हमें तो चलता है रात में। कितना बड़ा पाप महानुभाव, तुम्हारे रात में खाने से सारी दुनिया ने मान लिया जैनी भी रात में। अब इसका पाप कितना गुना, पूरी जैन जाति बदनाम हुई है सवार रात्रि भोजन करने। दूसरा पाप, तीसरा पाप तुमने किया, तुम्हारे शास्त्रों में रात्रि भोजन निषेध, तो तुमने जिनवाणी की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिनवाणी की आज्ञा का उल्लंघन किया। ये पाप रात्रि भोजन से भी कई गुना महापाप है, जिसे मिथ्यात्व कहते हैं। महापाप का अर्थ है
फिर एक पाप और आपने किया कि आपके गुरु महाराज ने मना किया था। उनके तो गुरु महाराज भी रात में खाते हैं, तुम्हारे तो गुरु महाराज दिन में भी एक बार खाते हैं। तो तुमने कहा किनके भक्त हो? फलाने महाराज। तुम्हारा कोई गुरु है कि नहीं? बोलो ना जल्दी। जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं है कि नहीं? वो रात में खाता होगा। अरे क्या बात है, तुम खा रहे हो तो गुरु भी खाता होगा। तुम्हारे खाने से गुरु भी बदनाम हो गया और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन। ये 5 पाप आप करते हो, इसलिए जैनी का नरक जाना निश्चित है, जो रात में खाएगा। पद्म पुराण के अंदर लिखा, ग्राम शूकर, शूकर कुत्ता बिल्ली आदि बनता है। कौन? जैन। मैं अजैन की बात नहीं कर रहा हूं, जैन। यदि रात में ही खाना है तो जैन बन के मत खाना। कहना साहब मैं जैन हूं ही नहीं। गुरु का नाम मत लेना कि मेरे गुरु कौन है। अपने बाप की बल्दियत का नाम नहीं लेना। कोई खा लेना, कोई हरिजन वगैरह का नाम ले लेना। कोई पूछो तुम कौन हो? फलाने चंद हरिजन, शेड्यूल कास्ट। तो कम से कम ये 4 पापों से बच जाओगे। तुम्हारे तो घर में रात्रि भोजन हो रहा है, तुम तो बारातों में रात्रि भोजन कर रहे हो, तुम तो सड़कों में होटलों में रात्रि भोजन कर रहे हो। कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि तुम जैन हो। जैनी को माफ नहीं है। ऐसे ही शराबी का, दुनिया गुटखा खा रही है, वो नहीं मरेंगे, उनको कैंसर नहीं होगा, तुम्हें जरूर होगा, क्योंकि तुम्हारे 4 प्रकार के लोगों में इस प्रकार का दोष नहीं। एक बार मैंने कहीं सुनाया था, यहां भी सुनाया होगा, एक व्यक्ति शराब पीता था, 35 साल की उम्र का था। राजस्थान की घटना। मैंने उसको मना किया, मत पी। क्यों? इतना अच्छा है, परिवार है, बाल बच्चे हैं, मर जाएगा काल। बोले महाराज जी आपको ज्ञान तो कुछ है नहीं। जिस संबंध में आप नहीं जानते हैं उस संबंध में आप क्यों बोलते हो? मैंने क्या बात? बोले महाराज मेरे दोस्त का बाप 100 साल से ऊपर का हो गया, दिन भर शराब पीता है, बेटा भी पीता है, अभी तक नहीं मरा। मैंने कहा बेटा वो तो नहीं मरा, तुम जरूर मरोगे। वो बहुत होगा। बोले महाराज जी आप भी क्या बात है, शराब की बोतल भी जानती है कि कौन को मारना कौन को नहीं। मैंने कहा जानती है। नशा शराब में नहीं होता, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल है। कुछ और है। मैंने कहा कि भाई जो 100 साल तक जिंदा रहा, उसके पिताजी पीते थे। बोले पिताजी भी पीते थे, दादाजी पीते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी से कर। मैंने कहा वो नहीं मरेगा जल्दी, क्योंकि उसके बाप ने शराब पी करके ही पैदा किया है। उसके शरीर में शराब के जीन्स है। पूरा परिवार पीता है, पूरी जाति पीती है, और उनके गुरु महाराज भी पीते हैं, सब पीते महाराज। मैंने कहा वो नहीं मरेगा, वो तो अभी और जिएगा। तो महाराज हमारे लिए क्यों ऐसा सोचा है? मैंने कहा तुम तो मरोगे, क्योंकि तुम्हारे बाप ने छना पानी पी करके तुम्हें पैदा किया है। कोई सुपारी भी नहीं खाई। काकत्यायन न्याय से उनके पिताजी बहुत धर्मात्मा थे, रात्रि भी पानी का त्याग था। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत। तू नहीं बचेगा,
क्योंकि तू बाप को कलंकित कर रहा है। ये शराब तुझे नहीं छोड़ेगी, अकाल में मारेगी तुझे, क्योंकि तू उस बाप को बदनाम कर रहा है जिसने रात में पानी नहीं पिया, उसका बेटा शराब पी रहा है। नहीं माना। बोले ऐसा नहीं होता है, ऐसे कुछ होता है क्या? जैन अजन 35 साल की उम्र में बच्चों को अनाथ करके मर गया पीते पीते। समझो महानुभाव, जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा, तुम जैनी हो, संसार के सर्वश्रेष्ठ महाजन हो, तुम्हारे लिए माफ नहीं है, तुम्हारे लिए माफ नहीं है। तुम्हें यदि शराब पीना है तो या तो जैन बन के जैन के रूप में मत पीना, और फिर पीना ही है तुम्हें, रात में खाओ, शराब पियो, गुटखा खाओ, सब खाओ, बस अपने बाप को जरूर पिलाना शुरू कर देना। जन्म के होने के पहले बाप से कहना, बाप मुझे शराब पी करके पैदा करना। आज से माता पिता गुटखा खावे, शराब पीवे, रात में खावे, पूरी जाति खाए, गुरु को भी खिलाओ, शास्त्रों को सुधारो, फिर तुम्हारे लिए ये पाप करने में कोई दोष नहीं है। पहले गुरु से भी कराओ, महाराज जी आप भी रात में खाना शुरू करो। क्यों भैया? क्योंकि मैं खाता हूं और मैं आपका भगत हूं, मैं आपको छोड़ नहीं सकता और रात्रि भोजन भी नहीं छोड़ सकता। अब एक ही तरीका है, महाराज जी कृपा करो और आप भी शुरू करो। 2 तरीका बताया ना अपन ने। एक तो गुरु को छोड़ दो, आज के बाद गुरु का नाम मत लेना, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं बिना गुरु का हूं, अनाथ हूं, ये नियम दे। प्रस्ताव पास। कायस्थ कर लो, मैं आज के बाद हमारा कोई गुरु नहीं होगा, हम कोई गुरु के अधीन नहीं होंगे, हमारा कोई पूछेगा हम गुरु को मना कर देंगे, मेरा कोई गुरु नहीं है। प्रस्ताव पास। दूसरा तरीका है, यदि तुम रात में खाते हो तो गुरु महाराज को भी खिलाना शुरू करो। ये प्रस्ताव पास। हाँ महाराज ये ठीक है, हम नहीं सुधरेंगे तो नहीं सुधरेंगे, गुरु महाराज को भी इसी में घसीटेंगे। बोलो ये प्रस्ताव पास है? तुम्हारे प्रस्ताव पास करने से क्या होता है? गुरु स्वीकार करेगा तभी तो। तुम 100 बार मरो तो मर जाओ, तुम्हें बचाने के लिए मैं पतित होने वाला नहीं हूं। तुम मरो तो मरो, जाओ दुर्गति। ऐसा भी क्या बचाना कि उसके साथ में स्वयं को डूबना पड़ा। अपने शास्त्रों में सुधार करो, सारे शास्त्र लेके सुधार करो, लिखो इसमें रात्रि भोजन में कोई पाप नहीं है, खोलो रोजा रात में है, सुधारवा दूं शास्त्र। अगले एडिशन में सभी जिनवाणी में लिखा होगा रात्रि भोजन करने में कोई दोष नहीं। पाठशाला अधिवेशन में नया संशोधन। सबकी क्या राय है? नहीं, तुम्हें बचाना है ना, हमें अब तुम्हें तो बचाना ही है। कैसे बचाएं? तुम्हें पाप से कैसे बचाएं उसका उपाय बता रहा हूं। तुम्हें पाप बंद का, कम से कम पाप बंद हो रात्रि भोजन का, तो एक उपाय है, शास्त्रों को सुधार दो। आगे आने वाली पीढ़ी शास्त्र पढ़ेगी और लिखेगी, ओ रात्रि भोजन में कोई पाप नहीं, मजा आ जाएगा, उनको बहुत कम पाप बंद होगा, क्योंकि शास्त्रों में मनाएंगे। सुधारूं? हैं? थोड़ा जोर से बोलो। अब अभी देखना, तुम अभी नहीं कह रहे हो, अब गाज तुम्हारे ऊपर ही गिरने वाली है। चलो तुम्हारी जाति में करवा दो कि जैन जाति में रात्रि भोजन वर्जित नहीं है। सारी दुनिया में पेपर में निकाल दो कि आज अधिवेशन पाठशाला में प्रस्ताव पास हुआ है
जैन जाति जैन कुल में रात्रि भोजन कोई वर्जित नहीं खा सकते, नहीं। अब ये दो नहीं तो एक हाँ करो। यदि तुमने दो ना किया है, महाराज मैं गुरु को छोड़ूंगा नहीं, जैन जाति को छोड़ूंगा नहीं, माँ बाप को छोड़ूंगा नहीं, सास को छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, और मैं इनको खिलाऊंगा नहीं, सास को सुधारूंगा नहीं, ये दो प्रस्ताव तुमने खारिज किए हैं, तो तीसरा प्रस्ताव खारिज कर दिया बेटा तो बर्बाद हो जाओगे। तीसरा प्रस्ताव पास करो। बस एक ही तरीका है, मैं रात्रि भोजन छोड़ता हूं, मेरे परिवार में रात्रि भोजन नहीं होगा, मेरे घर में रात्रि भोजन नहीं होगा, बोर्ड लगा रहेगा कि यहाँ रात्रि भोजन वर्जित है, क्योंकि ये जैनी का घर है, कृपया रात में भूखे ना आवे। लगाओ बोर्ड है घर में, ये रात्रि भोजन वर्जित है। बोले क्यों? बोले ये जैनी का घर है, और जैनी के घर में ये बोर्ड लगना चाहिए। बारात में कहीं भी जैनी होकर गुटखा मत खाना, सबसे ज्यादा जैनी पर। और जिसने, ये जैन धर्म का अतिशय है, सबसे बड़ा अतिशय। और यदि मेरे भक्ति ने खा लिया, तुमने मेरा नाम लिया कि महाराज जी मेरे गुरु हैं, तो उसको बहुत जल्दी कैंसर होगा। ये हमारा अतिशय है, हमारा अतिशय है, भक्तों को निपटाता है। बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी, तुरंत पे, ये अतिशय है। और मेरी भावना भी है, मैं भी यही भावना भाता हूं कि हे भगवान, गुटखा तंबाकू शराब आदि नशा करने वाले को, किसी को यदि सजा देना हो, मारना हो, कुछ करना हो, तो सबसे पहले मेरे भगत को पकड़ना, उसे छोड़ना भी मत, जमानत पे भी नहीं, सीधा। मैं तुम्हें बचाने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुमने मेरा भक्त होकर, और पाठशाला में पढ़ने के बाद और नाम ले लिया। क्यों भाई तुम रात में खा रहे हो? पाठशाला पढ़ी थी क्या? पढ़ी थी, फिर तो तुम्हें माफ हो गई नहीं। घरों को बचाओ। अभी 2 दिन पहले कहा था मैंने, तुम जैन हो लेकिन तुम जैनी नहीं हो, तुम जैन हो लेकिन जैनी नहीं हो। जैन बनो या ना बनो, तुम्हें जैनी जरूर बनना है। जैनी कौन होता है? जिसका घर जैनी होता है, जिसके भोजन की थाली जैनी होती है, जिसके रिश्तेदार जैनी होते हैं, जिसका घर का चूल्हा जैनी होता है, जिसका पानी का गिलास जैनी होता है, जिसका बाजार में जाता है तो मार्केट जैनी होता है, जिसका धंधा जैनी होता है, जिसके कपड़े जैनी होते हैं, जिनके जूते जैनी होते हैं, जूते भी जैनी होते हैं। जैन बाप के यहाँ जन्म लेने से जैनी नहीं हो गया, जिसके जूते भी जैनी होते हैं, जिसकी श्रृंगारदानी भी जैनी होती है, जिसके बाथरूम की साबुन भी जैनी होती है, जिसकी क्रीम भी जैनी होती है, जिसका श्रृंगार भी जैनी होता है, उसका नाम जैनी है। उसकी आंख भी जैनी होती है, सब कुछ नहीं देखती, सब कुछ। कान भी जैनी होते हैं, सब कुछ नहीं सुनते। मुंह भी जैनी होता है, सब कुछ नहीं बोलता। पैर भी जैनी होते हैं, हर कहीं नहीं जाते हैं।
हर कहीं हाथ भी जैनी होते हैं, हर कोई कार्य नहीं करते। बाजार में जाएगा, सब्जी वाला भी कहेगा, सब्जी वाला भी तुमने सब्जी जैसी खरीदी तो सब्जी वाला देखता है, लगता है आप जैनी हैं। बस आपको जैनी न बोलना पड़े, कोई अपरिचित व्यक्ति आपको आके कह देवे कि आप जैनी हैं, जाओ तुम्हें जैन धर्म का वरदान मिल गया, अगला भाव जैनी का। तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा कार्य किया जिसे अपरिचित व्यक्ति ने आके कह दिया, लगता है तुम जैनी हो, लगता है तुम जैनी, और कोई जानता नहीं है, वो तुम्हें पहचानता नहीं है। ट्रेन में विहार कर रहे हो, बाजार में घूम रहे हो अनजाने, और कोई देखते ये जैनी जा रहा है, गारंटी है जैनी। क्या आपको कभी किसी ने कहा? पंडित जी साहब कैलाश चंद जी ने एक बार कहा था कि वो पहली बार कहीं प्रवचन करने जा रहे थे, तो स्टेशन पर पानी पीने के लिए उतरे, तो उन्होंने रूमाल लगा दिया नल में, तो वहां लोग खड़े हुए थे, बोले साहब आप क्या जैनी हैं? बोले हमने देखा। मैंने कहा आप कैसे जानते हैं मुझे? बोले नहीं साहब मैं नहीं जानता। कोई नेम प्लेट लगी है क्या? बोले नहीं साहब मैं जानते ही नहीं। फिर कैसे जाना? बोले नल में पानी का छन्ना लगा रहा है, यह जैनी ही हो सकता है। पंडित जी साहब ने वाचना के समय संस्मरण सुनाया, उन्होंने कहा इतना आनंद आ गया, इतना आनंद आया। उन्होंने कहा कि आज बिना परिचय के भी हमारी नाम जैनी लोग जान गए, इससे बड़ी प्रभावना क्या होगी रे भैया? क्या हम प्रवचनों में प्रभावना करेंगे? प्रभावना और कोई चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज है तुम्हारी हरकत देखकर कोई कह दे ये जैनी है, ये जैन धर्म की सबसे बड़ी प्रभावना। कहीं तुम बारात में गए किसी दोस्त यारी में और उनका भोजन कर लो, नहीं साहब मैं रात में नहीं खाता हूं, पर इतना ही बोलना, और सामने वाला क्या कह दे, लगता है तुम, बस हो गई प्रभावना, हो गई प्रभावना। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? जैसे ही तुमने भोजन के आइटम बनाए, होटल पे गए, ये आइटम, वो कहे लगता है भाई साहब आप जैनी, हो गई प्रभु। तुम्हारी कोई क्रिया से तुम्हें एक बार टाइटल लेना है, कोई जो तुम्हें बिना देखे। एक बार शिखर जी की यात्रा का मैंने यहां संस्मरण सुनाया था। एक शिखर जी की यात्री का सामान गुम गया, पूरा सामान उठा ले गया, और वो सामान कोतवाली में पहुंचा। अब जैनी ने कोई रिपोर्ट लिखाई नहीं, चला गया। सामान को खोला गया, उसमें अष्टद्रव्य की सामग्री निकली। थाने में प्रस्ताव हुआ, नियम से ये जैनी का सामान है। क्या पहचान? अष्टद्रव्य की पोटली, जैनी का सामान, जिसके द्रव्य ने बता दिया। बोलो जिंदगी भर के जैन धर्म की उसने प्रभावना कर दी। आप पाठशाला का मात्र पढ़ना ही उद्देश्य नहीं है, हमें कुछ सीखना है कि हमारी पहचान क्या है। तुम्हें बस पाठशाला का कोई तुम ऐसा कार्य करना जो तुमसे कोई भी रिश्तेदार, कोई भी कह दे लगता है तुम बचपन में पाठशाला में गए हो, बस पाठशाला का ऋण चुक गया, अमर हो गया। मुझे एक दिन बहुत बड़ी खुशी हुई थी। लोग कहते हैं महाराज जी आप इतनी मेहनत करते हो, क्यों करते? महानुभाव, हर व्यक्ति कोई भी मेहनत खुशी के लिए करता है, आनंद के लिए करता है। पहले मैं भी थक जाता था,
मैं भी सोचता था कहाँ सिर से पहाड़ फोड़ रहा हूं, लेकिन एक बार के बाद अब मैं थकता नहीं। एक महाराज मिले, बोले महाराज क्या बात है? मैंने क्यों? आपका एक शिवरार्थी था, उससे मैंने पूछा कि भाई तुम रात में तो नहीं खाते? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर पूछा, मैं कि वो शराब गुटखा तो नहीं खाते पीते? कोई जवाब नहीं दिया। प्रतिदिन अभिषेक करते हो कि नहीं? कोई जवाब नहीं दिया। अंत में बोलता है, महाराज जी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा, मैं सुधासागर महाराज का शिवरार्थी हूं। ये शब्द महाराज के थे। तो महाराज ने कहा शिवरात्रि हो तो क्या हुआ? बोले नहीं महाराज, उस शिविर की पहचान ही ये है कि जाने के पहले सब दुर्गुण होते हैं और आने के बाद एक भी दुर्गुण नहीं रहता है। बस आप इतने। तब महाराज ने कहा महाराज जी उसने मुझे एक ही जवाब दिया, मैं शिविर का शिवरार्थी। उस दिन जो आनंद की अनुभूति हुई, ओहो, इसने शिविर को कितनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। बोलो ना, क्या पहचान बना दी, कितनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया और कितनी बड़ी प्रभावना करा दी। मैंने कहा कि भाई मुझे जितनी मेहनत मैंने की है उस सबकी मजदूरी ही नहीं, पुरस्कार मिल गया है। क्या चाहता है साधु? ऐसी पहचान बन जाए तुम्हारी, मैं शिवरार्थी हूं, ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं। और बल्कि ऐसा करने पर इससे और बड़ा, सुबह यदि तुम्हें कोई अभिषेक करने जा रहे हो, तो इस उम्र में अभिषेक करने जा रहा है, लगता है शिविर का। बोलो ना, बस गुरु का ऋण चुक गया। सारे लोगों से मेरा कहना है कि तुम सुबह अभिषेक करने जाओ और कोई तुम्हें कह दे लगता है पाठशाला में पढ़ता है, हाँ बस तुमने पाठशाला का ऋण चुका दिया। तुम्हें बिना कहे अभिषेक का लोटा देख के कह दिया तू पाठशाला में पढ़ता है। ये पहचान होना चाहिए हमारी। हमारे संघ की मालूम क्या पहचान बनी थी? एक बार किसी व्यक्ति ने पंडित जी ने सुनाया, लोगों ने पूछा कि आचार्य विद्यासागर महाराज के संघ की ऐसी क्या विशेषता है जो हम कहें कि इन साधुओं में ये अंतर है, ये आचार्य जी का संघ, ये आचार्य। उन्होंने कहा बहुत पहले की घटना है, 25-30 साल पहले की। उस समय वासनाएं चलती थी। बोले संघ का प्रत्येक साधु जब भी जाओगे वो स्वाध्याय करता मिलेगा, वही आचार्य श्री का संघ है। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ संघ में कोई बैठ नहीं पाता था, कोई आशीर्वाद मुश्किल से मिलता था। बोले पूरा संघ किसी के पास बैठोगे यहां वहां की चर्चाएं नहीं होंगी, कुछ नहीं, सब साधु स्वाध्याय करते मिले, समझ लेना। आचार्य श्री को जब ये बात बताई तो आचार्य श्री कहते हैं मेरा काम हो गया, तुमने मेरी पहचान बना दी। सारा संघ जहां पढ़ रहा हो और उसमें भी सतखंडा कम पढ़ रहा हो, वासना चलती थी सब। ये है महानुभाव। हम किसी चीज की पहचान बने, धर्म हमारी पहचान न बने, हम धर्म की पहचान बने। धर्म हमारी ध्वजा न बने, हम धर्म की ध्वजा बने। हम धर्म नहीं बन सकते हैं लेकिन धर्म की ध्वजा बन सकते हैं। हम जिनेंद्र नहीं बन सकते हैं लेकिन जिनेंद्र की ध्वजा बन सकते हैं। ध्वजा तुम्हारे नाम से जाना जाए, जैन धर्म, लोग तुम्हें देखें और कह दें जैन धर्म ऐसा होता है जैसा है। तुम्हारे भोजन की थाली देखें और देख कहें जैन धर्म कैसा है, कोई कहे ऐसा है। देखो इस थाली में आलू नहीं है, इस थाली में प्याज नहीं है,
इस थाली में अभक्ष नहीं है। जैन धर्म ऐसा होता है, किताबों में नहीं, थाली में जैन धर्म पहुंचा दो तो तुम जैनी कहलाओगे। हर चीज चारों तरफ से। इसलिए आप जब जैनी हैं, जैनी का रूप होना चाहिए। सारा जगत के समान तुम्हें नहीं बनना है, क्योंकि तुम जैनी हो। तुम्हें दुनिया के लिए नहीं देखना है, तुम्हें देखना है हमारे ऊपर जिन 5 लोगों की छाया है वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या आचार विचार है, वो देखना। पाठशाला पढ़ने का अर्थ यही है। पाठशाला के पढ़ने के 2 अर्थ बताता हूं। पहला अर्थ तो कि पाठशाला पढ़ने का अर्थ है कि तुम महाराज बनना, तुम भगवान बनना, तुम आरिका बनना, पहला लक्ष्य। यदि ये ना बन सको, ये ना बन सको तो इनकी पहचान बन जाना। जो तुम्हारे नाम से जाने कि तुम किस गुरु के चेले हो, तुम्हारे नाम से जाने, तुम्हें देख करके जाने, हर क्रिया करते समय एक ही देखना, मैं जैन हूं और मैं जैन धर्म की पहचान हूं। इससे सारी दुनिया वो कार्य करे तो करे, मैं नहीं करूंगा। और करोगे फिर मत कहना बात। सबसे ज्यादा कर्म तुम्हें सजा देगा, तुम्हें सजा देगा सबसे, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाई पर सब कुछ अच्छा मिला था। मारीच को 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का निधत्त निकाचित मिथ्यात कर्म का बंध हुआ। क्यों? क्यों? सब कुछ उसको अच्छा मिला था, फिर भी मिथ्या दृष्टि हो गया। दादा तीर्थंकर, पिता मोक्षगामी, चाचा 99 मोक्षगामी, दोनों बुआएं जन्मजात वैराग्नी, उच्च कुल उच्च जाति, सब कुछ अच्छा मिला था। और अच्छा मिलने के बाद भी वो खोटा हो गया। उस समय कर्म बनता है। अपना मूल प्रसंग था कि तुम जैन होकर के खोटा काम किया, जैन होकर के भी तुमने जैनत्व का उपयोग नहीं किया, तो तुम्हारी संभावना, ये कर्म तुम्हें ऐसी निगाह उसमें डालेगा कि तुम दिन भर खूब उपकार करोगे लेकिन पुण्यात्मा नहीं कहलाओगे। जैसे अभी हमने जल अग्नि वायु का बताया, ये सबसे ज्यादा वो ही हैं जिन्हें सब कुछ मिला था, उनका उपयोग नहीं किया।